वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 26 मई और 26 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और साथ ही उसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले। सभी प्रत्येक क्लास की PDF आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और साथियों लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से देना है। और साथियों सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। डेली सुबह 6 बजे अपनी क्लास है वो मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शानदार सेशन और शानदार अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में है वो बहुत बार देखने को मिले हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान यानी टॉफर योजना के तहत कितने पौधों का वितरण है वो किया जाएगा। तो साथियों ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर योजना के तहत है वो 4 करोड़ पौधों का वितरण है वो किया जाएगा। कितने पौधों का? 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसकी घोषणा साथियों बजट 2024-25 के अंदर है वो की गई थी, ठीक है। और ये वन विभाग के द्वारा है वो साथियों संचालित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब पूरी चर्चा करते हैं क्या है इससे संबंधित और फैक्ट। तो देखिएगा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान यानी टॉफर की बात करें साथियों, इसकी घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई थी इन पौधों के वितरण के लिए, ठीक है। ये तो पहले से ही चल रही है लेकिन पौधों के वितरण के लिए यहाँ पर घोषणा की गई थी। ये संचालित की बात करें तो साथियों वन विभाग के द्वारा है वो संचालित की जा रही है। वितरण की बात करें तो 4 करोड़ पौधों का, कितने करोड़ का? 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। आमजन मतलब आमजन लोगों को भी दिया जाएगा, NGO अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में भी है वो वितरित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों रोपण है वो किए जाएंगे। तो कितने? 70,000 साथियों, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70,000 यहाँ पर हेक्टेयर के अंदर पौधारोपण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण के साथ राज्य को हरा भरा बनाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है, ये भी याद रखना भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत वो 4,000 करोड़। और अगर मैं साथियों एक क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था, हरी वन, अगर ये और ध्यान रखना भाई, हरी वन वृक्षारोपण, हरी वन वृक्षारोपण जो अभियान है वो किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो ये साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसके तहत 1 लाख पौधे है वो यहाँ पर जो चिकित्सा संस्थानों में है वो लगाए जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गठित स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो साथियों शानदार और जानदार क्वेश्चन अपना। तो अगर देखें तो यहाँ पर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये SMS स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो साथियों इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। आपको ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल में कुछ ताज़ा खबरों से 1 महीने से खबर चल रही है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो यहाँ पर अलग से वो बेचे जा रहे हैं और मतलब गैर कानूनी तरीके से, तो उनको रोकने के लिए और सही तरीके से इसका है वो इस्तेमाल और सही व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए है वो यहाँ पर इस कमेटी का गठित किया गया, जिसका नाम है स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी। और इसका अध्यक्ष है वो SMS प्रिंसिपल यानी स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बनाया गया है। साथियों गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करें तो ये कौन है? तो ये वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो अब देखिएगा इससे संबंधित, तो देखिएगा स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी गठित की बात करें तो किसके द्वारा गठित की गई है? राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है वो साथियों इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। गठन की बात करें तो मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत है वो इनका गठन किया गया है। यानी मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत है वो स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन है वो किया गया है। इसका प्रशासनिक विभाग कौन होगा? तो चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग है वो इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग होगा। और क्यों? तो ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए है वो साथियों यहाँ पर बात करें तो इस कमेटी का गठन है किया गया है। तो स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये विभाग भी पूछा जा सकता है और किस अधिनियम के तहत और कौन इसका अध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो साथियों अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बेहतरीन अपना शानदार एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मिलावटखोरों के लिए यहाँ पर कौन से अभियान की? तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान आप देख सकते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है वो यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा है वो इसकी शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 15 फरवरी को
15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 को है वो इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसकी भी शुरुआत है वो आपको पता होना चाहिए भाई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत है वो 20 अगस्त को, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर और 2020 के अंदर है वो की गई थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान है वो बीकानेर के अंदर चलाया जा रहा है, कहाँ पर है, बीकानेर में। और अभियान अनामिका है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान की बात करें तो इसकी घोषणा कब की गई थी, बजट 2023-24 में है वो इसकी घोषणा की गई थी। प्रारंभ की बात करें साथियों तो 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 से है वो यह अभियान है वो प्रारंभ हो चुका था। इसका उद्देश्य क्या है, मिलावटखोरों पर कार्रवाई करना, क्या करना, मिलावटखोरों पर कार्रवाई करना साथियों। और विभाग की बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है वो ये संचालित किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना भाई। और अगर आपसे बात करें तो एक अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना भी चलती है साथियों, याद रखना। पहले वो इंदिरा रसोई योजना थी, अब उसका नाम है वो 2024 में क्या कर दिया गया था, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना के लिए राजस्थान में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो साथियों 29 मतदान केंद्र, कितने हैं, तो 29 मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। और 4033 जो मतलब ईवीएम राउंड है वो यहाँ पर गिनती होगी साथियों। और 29 मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कुल लोकसभा सीट कितनी है, 25 लोकसभा सीट है साथियों। और ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 लोकसभा सीट और 29 है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 मतदान की बात करें तो 2 चरणों में हुए थे, 2 चरणों में थे ना राजस्थान में, एक तो 19 और एक 26 अप्रैल। तो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान के 2 चरणों के 25 लोकसभा सीटों के चरण है वो पूरे हुए थे साथियों। और राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, 25 लोकसभा सीट है प्लस 10 राज्यसभा सीट है। तो टोटल अपने सांसद है वो कितने जाते हैं, तो 35 सांसद, कितने 35 सांसद है वो साथियों अपने यहाँ से राजस्थान से जाते हैं। मतगणना की बात करें तो 4 जून 2024 को साथियों मतगणना है वो की जाएगी, याद रखना। कितने राउंड में की जाएगी, तो 4033 राउंड में है वो यहाँ पर पूरी होगी गिनती। और इसके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान के, तो कौन भाई, प्रवीण गुप्ता है। कौन है भाई, प्रवीण गुप्ता है। ये आप अच्छे से ध्यान है आपको रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टाइल लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित चौथी सेंट्रल एशियन ओपन हेडबॉल चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है, तो साथियों भारत ने। किसने जीता भाई, भारत ने कांस्य पदक जीता है, याद रखना। और भारत ने कांस्य पदक जीता है तो भारतीय टीम के जो मतलब 18 खिलाड़ी थे उसमें से 2 खिलाड़ी साथियों राजस्थान से थे, यानी राजस्थान से थे। एक तो थे कौन, अक्षय, ये सॉरी लक्ष्य नहीं हुई, अक्षय राज सिंह। कौन है, अक्षय राज सिंह राठौड़। अक्षय राज सिंह राठौड़ जो जयपुर के, याद रखना, अक्षय राज सिंह राठौड़ जो साथियों जयपुर के, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और एक शाहरुख खान गोरी, शाहरुख खान गोरी जो साथियों कहाँ से हैं, बूंदी जिले से। ये दोनों ही खिलाड़ी है वो यहाँ पर बात करें तो ये अपने शाहरुख खान गोरी और ये बूंदी से, ये गोलकीपर हैं इस भारतीय टीम के, क्या थे, हैंडबॉल केंद्र वाहिद क्या थे भाई, गोल कीपर थे, याद रखना। और इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा सेंट्रल एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। कब किया गया था, 14 से 20 मई 2024 को। कुल टीम कितनी देश थे, तो यहाँ 6 देश है वो इसके अंदर है वो भाग लिया था। भारत ने कांस्य पदक जीता है। और राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे, एक तो अक्षय राज सिंह राठौड़ जो जयपुर के हैं और एक शाहरुख खान गोरी बूंदी के साथियों भारतीय टीम के अंदर थे। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो कल के क्वेश्चनों का 24 मई का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा साथियों, जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और आपके क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बार बार है वो रिवाइज किया करो। आगे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना 24 मई का, हाल ही में 22 मई 2024 को बीकानेर की सेना का कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है, तो साथियों ध्यान रखना अनंत विजय। अनंत विजय साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है वो उसका समापन हुआ है, 1 महीने से चल रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एनटीसीए के द्वारा मंजूर राज्य के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? तो साथियों सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार होगा और ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होने वाला है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ पर NCRB को है वो यहाँ पर बात करें तो नामित किया है नोडल एजेंसी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, हाल ही में किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन अंबिका की मृत्यु हो गई? तो साथियों माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है वो यहाँ पर बाघिन अंबिका की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ये ध्यान रखना, अंबिका याद रखना। ये देख सकते हैं तो बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन अंबिका की मृत्यु, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर भाई? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में कुल जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कितने, कल मैंने अच्छे से बताया था, 5 हैं। उसमें से एक तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, एक माचिया सफारी, एक नाहरगढ़ और एक अभेड़ा। इसके अलावा मरुदरा। कौन सा? मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना, जो बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और ये प्रश्न, आज का प्रश्न आपके लिए साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफ़ी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया? तो जोधपुर, जालौर, पाली और बीकानेर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा ना तो प्लीज़ साथियों एक लाइक कीजिए करो और शेयर कर दिया करो, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। डेली शानदार और जानदार डोज है वो अपनी सुबह सुबह मिलती है, जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास से दिलाता हूँ। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत माता की।